भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योग ईश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मन अव्ययम्। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मन अव्ययम्। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम्। माताएं शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ मन्यसे तुम सोचते हो, यदि यदि तत् वह शक्यम समर्थ मया मेरे द्वारा दृष्टुम देखे जाने के लिए इति इस प्रकार प्रभो हे स्वामी योग ईश्वर हे योगेश्वर ततः तब मैं मुझे त्वं आप दर्शय दिखलाइए आत्मानम अपने स्वरूप को अव्ययम शाश्वत। अनुवाद। हे प्रभु हे योगेश्वर
यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर श्री कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह श्री भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और श्री कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अत्यंत अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि श्री भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यही यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह श्री कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से आगे चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने पहले भी कई बार चर्चा की। हमने अगले अध्याय में भगवान के किस विषय में सुना था, इसके पहले के अध्याय में थोड़ा फ्रेशअप। नए भक्त कोई बताएंगे जो आए हो? कोई अपने आप को नया तो मानता नहीं है, सब यही मानते हैं कि मैं पुराना भक्त हूँ। लेकिन हम पुराने नहीं हैं, हम नए भक्ति हैं हम सब। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अपने विभूति योग का वर्णन किया। हमने विस्तार पूर्वक सुना किस प्रकार भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों को बता के फिर अंत में बताते हैं कि ये तो मेरे असीमित विभूतियों का सिर्फ एक झलक मात्र है। तो वो हमने सुना, श्रवण किया। अर्जुन ने भगवान का ये संदेश सुन के स्वीकार किया कि वे परम ब्रह्म परम धाम है। हाँ, भगवान सबके आदि है, अर्जुन ने स्वीकार किया। और फिर अभी ये अध्याय में आगे भगवान को अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। विराट रूप मतलब जो भगवान ने अभी तक अर्जुन को बताया कि मैं ये हूँ, रसोहम अपसु कौन्तेय, प्रभास्मि शचि सूर्ययो, अलग अलग विभूतियाँ बताई कि सबका आदि मैं हूँ, सबका उद्गम मैं हूँ। तो एक प्रकार से अर्जुन भगवान को बता रहा है कि आपने बताया तो सही, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं, तो आप मुझे अपना विश्वरूप दिखाइए। ऐसे भगवान को याचना कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार भी सुना था कि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको कोई भगवान होने का प्रमाण चाहिए नहीं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त बाकी जीवात्मा जो कि भगवान से विमुख है और ऐसे तर्क वितर्क करके भगवान को स्वीकार नहीं करते,
उनके लिए विशेषकर यहाँ पे याचना कर रहे हैं अपनी भगवान की योग माया शक्ति के अंतर्गत कि आप हमको विराट रूप दिखाइए। तो ये विश्व रूप जो है, विराट रूप, ये अर्जुन जो देखना चाहते थे, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये वार्तालाप हो रहा है। ये वार्तालाप कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध से पहले हो रहा है और भगवान विश्वरूप दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले भी भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया। महाभारत में वर्णन आता है, किसी को पता है कब दिखाया और किसको दिखाया? 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में। ये तो भगवद गीता में जो वर्णन अभी हम पढ़ रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने विश्वरूप दिखाया। ये अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रसंग जो हुआ कुरुक्षेत्र का युद्ध, उसके पूर्व भी भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था। हाँ आप बताइए। हाँ, दुर्योधन जब भगवान को बंदी बनाना चाहते थे, किसको? भगवान को, तब भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था। तो इसका वर्णन इस प्रकार से है कि महाभारत में जब ये युद्ध का बातचीत चल रहा होता है कि अभी जो है कौरव और प्रधानतः दुर्योधन पांडवों को वनवास के पश्चात भी अपना जो साम्राज्य है वो देना नहीं चाहता है, उनका अधिकार। तो फिर युद्ध की बातें चल रही है। तो इसमें धर्म युद्ध में पहले तो ये होता है कि भाई दोनों पक्ष बैठ के पहले चर्चा कर ले, विचारणा कर ले कि कोई अगर शांति अगर बन सकती है तो कोई समाधान आ सकता है। तो उस रूप में शांति स्थापित करने के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है वे दूत बन के जाते हैं हस्तिनापुर। और दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र के पिता के आदेश पे बहुत विशाल वैभवशाली व्यवस्था करता है भगवान श्री कृष्ण के आगमन का, और बहुत अच्छा आतिथ्य करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनके अपनी बात मनवा लेंगे। कृष्ण आए हैं तो उनसे अपनी बात मनवा लेंगे। तो अच्छा खासा आगता स्वागता करता है भगवान का। ऐसा वर्णन है कि दुशासन के महल में, जो कि दुर्योधन से भी अधिक वैभवशाली महल था, उस महल में भगवान श्री कृष्ण को रखता है। वो जो उसे पॉलिटिशियन होते हैं ना, अपना काम निकलवाने के लिए बटरिंग करते हैं, बटरिंग। तो उसको लगता है भगवान को भी मैं बटरिंग करूँगा, हाँ, भगवान को भी मेरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मूर्ख बनाऊँगा, हाँ, मेरी इंद्रिय तृप्ति में भगवान को मेरा भाग बनाऊँगा। तो ऐसे अनेकों व्यवस्थाएं की जाती है भगवान के आगता स्वागता की। लेकिन भगवान पहले जाते हैं विदुर के पास, उसके बाद जाते हैं कुंती महारानी के पास, और फिर आते हैं दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास आके भगवान सीधा बोलते हैं उसको कि देखो आपका जो ये षड्यंत्र है वो मैं समझता हूँ। भगवान सीधा सीधा बोलते हैं आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप अपने ये जो भ्राता है इनके साथ ऐसा व्यवहार करें। उनको उनका साम्राज्य का जो अधिकार है वो आप धर्म के अनुसार है वो आप उनको दे दीजिए, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। हाँ, तो ऐसा सीधा सीधा बोल देते। तो दुर्योधन को तो अच्छा नहीं लगता ये सब सुनना। तो फिर दूसरे दिन जब कौरवों की सभा में चर्चा विचारणा होती है और भगवान अपना पक्ष रखते हैं सभी राजाओं के मध्य में, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और सभी अलग अलग ऋषि भी उपलब्ध थे, और सब ने मिल के प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण का सब सम्मान करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। और सब ने मिल के भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध से दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र ने और द्रोण ने, भीष्म ने, गांधारी को बुलाया गया, उसने भी किया प्रयास। अलग अलग ऋषि आए थे, नारद मुनि और अलग अलग ऋषि, कर्ण मुनि, ऐसे अलग अलग कर्ण मुनि, अलग अलग मुनि का वर्णन है, वो सब आए थे। उन्होंने भी अलग अलग पुराण शास्त्र से उद्धरण देके अलग अलग प्रकार से बताया दुर्योधन को कि कैसा उनका जो ये दुराग्रह है
कि राज्य पांडवों को नहीं देना, वो उसके विनाश का कारण बनेगा, उसको अभिमान को त्याग करना चाहिए। फिर भी दुर्योधन माना नहीं, दुर्योधन माना नहीं और सभा छोड़ के गुस्से में चला गया। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने बताया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र हालांकि अंधे थे, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, फिर भी वो स्वीकार तो करते थे कि कृष्ण जो है वो भगवान है। धृतराष्ट्र का एक पात्र महाभारत में ऐसा विचित्र है, क्योंकि वो स्वीकार तो करते थे कृष्ण भगवान है, फिर भी हृदय से अपने पुत्र के प्रति आसक्ति और मोह त्याग कर पाते नहीं थे। तो धृतराष्ट्र ने भगवान को बताया कि देखिए मैंने तो सब मेरा प्रयास किया, लेकिन ये मेरी बात में मानने में नहीं है, तो अभी क्या किया जाए। भगवान ने बताया कि देखिए पूर्व में मेरे साथ भी ऐसा घटना घटा था मेरे जीवन में कि मेरे मामा जो थे, कंस मामा, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अपने पिता की भी बात नहीं सुनते थे, तो मैंने उनका वध कर दिया। तो आप अपने पुत्र के प्रति आसक्त वध नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको बांध के आप कैदी बंदी बना लो, भगवान ने बताया। तो सब तैयार हो गए, हाँ यही सही रहेगा कि इसको किसी की बात नहीं सुन रहा है और सबका विनाश, कुरुवंश का पूरा विनाश कर देगा, तो अच्छा है कि इसको बंदी बांध के बना लेते हैं। हाँ, तो धृतराष्ट्र भी बहुत चालाक था और धृतराष्ट्र किसकी बात सुन रहा था? बात तो सुन रहा था, लेकिन किसकी सुन रहा था? शकुनी, कर्ण, दुशासन, ये सब उसके जो है वो मित्र थे और उनकी बात सुन के कार्यरत था। तो सभी बड़े बड़े भगवान के द्वेषी असुर थे। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण हमको बंदी बनाएगा दुर्योधन को, उससे पहले हम आक्रमण कर लेते हैं, हम कृष्ण को ही बंदी बना लेते हैं। कि कृष्ण को बांध के रख लेंगे तो पांडव वृष्णि जो है अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, हाँ वो अपने आप युद्ध का विचार छोड़ देंगे और हमारी शरण में आ जाएंगे। हाँ तो वो आए, हाँ उसको क्या पता कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, वो आए भगवान को बंदी बनाने के लिए। तो सात्यकी जो भगवान के सेवक थे, उनको पहले से ही उनके हाव भाव से पता चल गया कि ये भगवान को बंदी बनाने के लिए आए। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि भगवान को क्या बंदी बनाएंगे, भगवान को क्या पकड़ेंगे, भगवान सबको पकड़ के रखते हैं, वो भगवान को ये पकड़ेंगे, इनमें क्या अकल है, क्या बुद्धि। तो भगवान के पास आए तो भगवान ने सीधा उस समय दुर्योधन को बताया कि देख भाई, ये जो भी कुछ तुझे दिख रहा है, ये जितने भी देवी देवता है, ये जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये पांडव है या फिर आप है, कौरव है, वो सब कोई जो है वो मेरे मात्र अंश है। हाँ, और मैं सभी का आदि कारण हूँ। भगवान ने सीधा सीधा बताया उसको, मैं सभी का आदि कारण हूँ। हाँ, तो आप मुझे छू सकते नहीं है, सीधा बताया उसने। और ऐसे बोल के भगवान ने अपना विराट रूप प्रस्तुत किया, विश्व रूप प्रस्तुत किया, जिसमें हजारों असंख्य भुजाएं हैं, अनेकों देवी देवता भगवान के शरीर में से प्रकट होकर निकल रहे हैं और सभी जो भौतिक जगत की अलग अलग विभूतियाँ हैं उसमें से प्रकट हो रही है। और इतना वैभवशाली और इतना चकाचौंध करने वाला वो रूप था कि जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं उनको अपनी आँखें बंद कर देनी पड़ी, उनको अपनी आँखें बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश आँख में आता है तो हम देख नहीं पाते, तो ऐसे आँखें बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि इतना प्रकाश, इतना कुछ भगवान के वो विश्व रूप में दिख रहा था कि लोग भयभीत हो गए। सिर्फ वर्णन है कि भीष्म पितामह देख पाए और संजय और द्रोणाचार्य और कुछ चंद जो भगवान के भक्त वहाँ उपस्थित थे, सात्यकी, वो सब देख पाए, बाकी कोई देख पाया नहीं। लेकिन सबको दिखा, ये तो पता चला कि भगवान सभी के आदि स्रोत है, भगवान ने खुद बताया उस समय पे। तो दुर्योधन ने कार्यक्रम बनाया भगवान को बंदी बनाने का, और भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, और विश्वरूप दिखाने के बाद भगवान वहाँ से चले गए, पीछे किसी को देखे बिना भगवान वहाँ से चले गए आगे। तो ये पहले भी विश्वरूप भगवान ने दिखाया, और वही विश्वरूप यहाँ पे अर्जुन भी देखना चाहते हैं। तो
इसका उद्देश्य ये है कि लोग जो बहुत ही कनिष्ठ स्तर पे हैं, जो कि भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो इस भौतिक जगत के लोग देख पाए भगवान के अलग अलग विस्तार शक्तियों के द्वारा कि कैसे परम सत्ता है, भगवान है, उनसे सब कुछ व्याप्त है। जैसे उदाहरणार्थ बच्चा छोटा जो होता है तो वो कभी कभी ट्रेन देखता है तो उसको पिता को बताना पड़ता है कि भाई ये ट्रेन जो है उसमें सबसे आगे एक इंजन है और इंजन में ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर जो है वो ट्रेन को चला रहा है। क्योंकि बच्चे को ड्राइवर दिखता नहीं है, इसलिए बच्चा क्या सोच लेता है कि भाई ये ट्रेन जो है वो अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है। तो उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो समझ पाए कि कुछ भी अपने आप होता नहीं है। एक तो बुद्धि विकसित नहीं है और हमारी और भगवान की स्थिति में ये है कि हम भगवान को द्वेष करते हैं भौतिक धरातल पे, तो इसलिए भगवान को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। पश्यन्नपि न पश्यति, जैसे दुर्योधन है, भगवान ने पूरा विश्वरूप दिखाया, सभी जो वहाँ महाजन थे, भीष्म पितामह, नारद, उन्होंने सबने समझाया, फिर भी वो स्वीकार करना नहीं चाहता कि जयस्ताम पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, कि जहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण जिसके पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में, यहाँ पे वहाँ कभी भी पराजय होता नहीं है, वहाँ कभी पराजय होता नहीं, फिर भी वो स्वीकार नहीं करना चाहता, वो स्वीकार करना चाहता नहीं है। तो ये स्थिति है भगवान का द्वेष। ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, तो असुर लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं, मैं ईश्वर अहम भोगी, मैं भोगी हूँ। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो असुर बोलते हैं कि नहीं नहीं आप भोक्ता नहीं, मैं भोगी हूँ। मतलब भगवान की स्थिति को हड़पने का, भगवान बनने का, ढोंग करने का, और सभी वस्तुओं जो भगवान की शक्तियाँ है, जो भगवान की संपत्ति है, इसको भोगने का वृत्ति जो है, थोड़ा आवाज़ कम कर दो, इसको भोगने का वृत्ति जो है ये बद्ध जीवात्मा के स्वभाव में होता है। तो इस कारण पश्यन्नपि न पश्यति, हालांकि भगवान का उपस्थिति या भगवान किस प्रकार सभी प्रकार से अपनी शक्तियों को फैलाते हैं, ये समझना बहुत ही सरल वस्तु है, फिर भी वो देखने के पश्चात भी उसको स्वीकार कर पाते नहीं है। भगवान साक्षात सामने उपस्थित होते हैं फिर भी स्वीकार नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं महाभारत में अनेकों वर्णन है जहाँ पे ये दुर्योधन ने और ये दुशासन ने और ये दंतवक्र ने और ये जरासंध ने 17 बार जरासंध को भगवान ने पराजित किया, 17 बार पराजित किया। जितने भी लोगों को लेके आया, जितने भी असुरों को लेके आया, सबको मार डाला भगवान। फिर भी जब भगवान ने 70वीं बार अपनी लीला के रूप में जब रण छोड़ के गए तो जरासंध सोचने लगा देखो डरपोक भाग गया, भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया, देखो डरपोक भाग गया। हाँ, तो ऐसे भगवान के प्रति जो द्वेष है, वो द्वेष के कारण वे स्वीकार नहीं कर पाते कि कृष्ण सबके आदि कारण। तो भगवान क्योंकि बहुत दयालु है, तो ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि देखो आप मुझे स्वीकार ना करो लेकिन मेरी शक्तियों को तो देखो। हाँ, ये सब शक्तियाँ जो ये तो अद्भुत है ना। हाँ, ये प्रकृति में आपको इतनी अद्भुत चीज़ें दिखती है, वो सब क्या है? हाँ, वो सब मेरी शक्तियाँ हैं। हाँ, ये सब मेरे कारण व्याप्त है। तो जो कनिष्ठ स्तर पे व्यक्ति होता है तो ये सब शक्तियों को देख के शक्ति का उपासक बनता है, शक्ति का उपासक बनता है, और ये सब शक्तियों को ही भगवान मानता है। इसलिए जो मायावादी होते हैं, खास करके जो निरीश्वरवादी होते हैं, जो भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। ये सब अलग अलग भगवान की शक्तियों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और बोलते हैं कि ये सब की पूजा करना मतलब परम सत्य की आराधना करना। तो विश्वरूप जो है भगवान का, वो वास्तव में भगवान का जो मूल रूप है, द्विभुज मुरलीधर रूप जो भगवान का अर्जुन के सामने
भगवान अपने वो रूप में प्रकट थे साक्षात, वो भगवान का मूल रूप है और विश्व रूप भगवान का उसमें से प्रकट होता है, हाँ, उसमें से व्याप्त होता है। लेकिन जो मायावादी है वो भगवान का के प्रति द्वेष के कारण वो उस रूप को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ऊंचा स्तर का साक्षात्कार है कि भगवान कैसे एक व्यक्ति है। तो वो उनके लिए भगवान जो है कनिष्ठ स्थिति के अंदर अपने ये विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो जिससे कम से कम वो स्वीकार कर पाए कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह व्याप्त है। हाँ, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह व्याप्त है, लेकिन वो शक्तियाँ जो है वो भगवान नहीं है। ये भूल धारणा नहीं करनी चाहिए हमको, जो शक्तियों का भगवान है। तो इसलिए बहुत सारे ज़्यादातर जो भारत के अंदर आध्यात्मवादी है वो मायावादी है। वैष्णव भक्त जो है वो उनसे हमको सुनना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। और इसलिए ज़्यादातर जो आध्यात्मिकता के नाम पे जो प्रचार प्रसार होता है वो मायावाद से कहीं ना कहीं लिप्त होता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको इस प्रकार के बहुत ही आध्यात्मिक जगत के शुरुआती स्तर का जो समझ है उसके द्वारा हमको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसे मायावादी बोलते हैं अलग अलग सूत्रों के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। क्योंकि सब भगवान की शक्तियाँ है तो मैं भी भगवान की शक्ति हूँ, सब परम है तो मैं भी परम हूँ। तो ये उनकी भ्रांत धारणा है। ये बोलते हैं पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूँ पहाड़। ये कबीर वाणी बहुत प्रख्यात है। उस महान संत माने जाते हैं उनको। पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, मतलब जो भगवान के विग्रह है वो क्या है, पत्थर है। इस प्रकार से दिग्भ्रमित करते लोगों को, ये क्या पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो हालांकि भगवान अपनी शक्तियों से इतनी सभी जगह सभी वस्तुओं में व्याप्त हो सकते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में नहीं आ सकते उनके मत के अनुसार। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान प्रकट नहीं हो सकते, अपनी सभी शक्तियों के द्वारा सब जगह व्याप्त हो सकते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में व्याप्त नहीं हो सकते। तो भगवान क्या बाध्य है उनकी धारणाओं के द्वारा अपना कार्यक्रम बनाने के लिए। भगवान स्वतंत्र है, इसीलिए वो भगवान है। किसी के धारणाओं के ऊपर भगवान का अस्तित्व का आधार नहीं है। भगवान भगवान इसलिए है कि वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है वे श्री कृष्ण का दर्शन कभी कर सकते नहीं है। हम सोचेंगे कि हमारे चिंतन के द्वारा, हमारे प्रयत्नों के द्वारा अगर हम भगवान को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, तो वो कभी संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि यही था ना दुर्योधन का मनोवृत्ति। क्या था कि क्यों मैं स्वीकार करूं ये कृष्ण को जब तक कि वो मेरी बात को स्वीकार नहीं करता है, मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करता है। वो तो पक्षपाती कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, पांडवों को मेरा अधिकार दे रहा है। मैंने क्या खराब किया है? मैंने किसका बुरा किया है? मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। वो पांडवों का पक्ष क्यों दे रहा है? तो वो भगवान को देख रहे हैं कि वो पक्षपात कर रहे हैं, वो जो है वो हमारी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये भगवान को देख नहीं रहे, वो भगवान को देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अपनी मनोवृत्ति के द्वारा, अपनी सीमित बुद्धि के अंदर वो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को यथारूप उनके कार्यक्रम के अनुसार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान हमारी इंद्रियों से परे है। भगवान का एक नाम क्या है? अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, जो इंद्रियों से परे का वस्तु है। अभी जो हमारी इंद्रिय दायरों से परे का वस्तु है उसको हम कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? हमारी इंद्रियों में ग्राह्य ही नहीं होंगे वो। जैसे भगवान ने 9वें अध्याय में बताया अपने शक्तियों के बारे में 2 श्लोकों के अंदर कि मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहते स्व अवस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम भूत बृन्न च भूतस्थो भूत ममात्मा भूत भावना। तो ये एक झलक है। ये पीछे बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, थोड़ा
अपनी अंदर। तो एक झलक है कि कैसे हम भगवान को नहीं समझ सकते। ये 2 श्लोकों के अंदर भगवान बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं, देखो कितना विरोधाभास भगवान बोलते हैं। मया दत्तम इदम सर्वम, कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। ये पूरा जगत जो है मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। मया मत्स्थानी सर्वभूतानी, भूतानी मतलब हम सब जीवात्मा जो है वो भगवान बोले मेरे अंदर स्थित है। न चाहम ते अवस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले तो बोले सब कुछ मेरे द्वारा व्याप्त है, सब जीवात्मा जो है वो मेरे में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। और उसके पस के अध्याय में क्या, उसके पस श्लोक में बोल रहे हैं न चमस्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वर्यम, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। हालांकि सब जीवात्मा मेरे में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, लेकिन ये जो सारी वस्तुएं हैं वो मुझ में स्थित नहीं है। अगले श्लोक में ये बोल रहे हैं, पहले बोल रहे मेरे में स्थित है लेकिन फिर भी मेरे में स्थित नहीं है, मेरे में है भी और नहीं भी है। तो ये क्या दोगलापन हो गया ना, तो दोगला वाक्य हो गया कि मेरे में स्थित है भी और नहीं भी है। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरा ऐश्वर्य है देखो आप। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हालांकि मुझसे सब कुछ व्याप्त है, मैं सबका पालन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे अलग हूँ, मैं उससे अलग हूँ। तो ऐसा समझ में कैसे आएगा? नहीं आएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान को हमारे सीमित प्रयत्नों से हम समझ सकते नहीं है। एकमात्र भगवान की कृपा से ही उनकी अचिंत्य स्थिति को हम जान सकते। अचिंत्य ये खलु ते भावा न तामस तर्क योजयेत, कि महाभारत में ये श्लोक आता है कि भगवान अचिंत्य है और तर्क के द्वारा कभी समझा जा सकते नहीं है। सिर्फ उनकी अचिंत्य कृपा के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, वो हमारी इंद्रियों से परे है, हमारी इंद्रियों की परे की वस्तु है, और हम एक छोटे से भगवान के अंश है जिसका भगवान की क्षमताओं या भगवान की शक्तियों के सामने कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इसका कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि हम इतने छोटे होने के पश्चात भी अहंकार इतना बड़ा करते हैं कि भगवान कौन है मेरे सामने। भगवान है तो मेरे सामने प्रकट होकर दिखाए, भगवान है तो मेरे सामने नाक रगड़े और मुझे बताए कि मैं भगवान हूँ, तब जाके मैं स्वीकार करूँगा। हम चैलेंज करते हैं, किसने देखा है भगवान, किसने सुना है, ये कौन है। हाँ। तो ये बद्ध अवस्था में, जो अज्ञानता में, जो आसुरी स्वभाव में, तमोगुण में व्यक्ति है, उसका इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो ऐसे लोगों को उनके स्तर पे भगवान दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है? भगवान को अपनी शक्ति का परिचय कराना पड़ता है। हाँ, आप बोल रहे हैं मैं कहाँ हूँ, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ये हूँ मैं। हाँ, कि मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु ने भगवान को स्वीकार नहीं किया। हाँ, भगवान ने आके उसको फाड़ दिया। ये कौन था? ये मैं था। ये अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने बहुत मेहनत किया अपने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का, अपनी संपत्तियों को बढ़ाने का, ये बोल के कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है। मैंने इसका बहुत दिखावा किया और मैंने उसको बचाने के लिए बहुत लोगों को रास्ते में जो भी मेरे आए उन सबको मैंने ध्वस्त कर दिया और बहुत लोगों को धोखाधड़ी किया, और मैं उसको बचा बचा के मैंने बड़ा बड़ा साम्राज्य बनाया भौतिक जगत में। और फिर अंत में क्या हुआ? एक झटके के अंदर जो शरीर और जो शरीर के साथ जुड़े हुए लोग, जिनको बहुत महत्व हमने दिया, वो लोग
वो शरीर में से जब आत्मा चला जाता है तो कुछ चंद घंटे भी वो शरीर को घर के अंदर रखना चाहते नहीं। निकालो इसको, जलाओ जल्दी। हाँ, और मगरमच्छ के आंसू बहा के 2-4 दिन में फिर भूल जाते। चर्चा ये होती है कि तुरंत मन में तो अंदर तो ये चल रहा होता है कि इसका पैसे का क्या करेंगे अभी, क्या बंटवारा करेंगे अभी। तो पहले से ही प्लान होता है कब ये जाए और इसके पैसे के ऊपर हम तराप मारें। हाँ, ये है गिनती। हाँ, तो भगवान ऐसे फिर बताते हैं कि कैसे मेरी शक्ति जो है इसके अंदर है तू भाई, तू इससे परे है नहीं। हाँ, तो जब बोलने की शक्ति है तेरी, ये भी मुझसे आती है। खाना खाने के बाद पाचन करने की शक्ति है, वो भी मुझसे आती है। और पाचन करने के बाद हगने की शक्ति वो भी मुझसे आती है। अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कर दूंगा तो अंदर तो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इतनी भगवान के ऊपर हम इतने निर्भर है कि इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हम इतने निर्भर है कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश माया का प्रभाव इतना महान है कि व्यक्ति इतना ठोकता है कि मैं हूँ, मेरे द्वारा मैंने देखो क्या किया क्या नहीं किया। उसको भगवद्गीता सुनाने जाओ तो अपने जीवन का पूरा विस्तार से वर्णन करेगा। देखो मैं तो ऐसा था, फिर मैंने तो बहुत अच्छा पुण्यशाली जीवन जिया है, मैंने तो सबका अच्छा किया है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, और मेरे जीवन में मैंने ये किया वो किया। अपने गुणगान में आदमी इतना लग जाता है कि भगवान की बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है। और भगवान तब तक उसके लिए है जब तक वो अपनी इंद्रिय तृप्ति वो बैठते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति की स्कीम के अंदर भगवान बैठते हैं तो भगवान है। कहीं पे भगवान ने उसकी इंद्रिय तृप्ति बिगाड़ ली तो फिर भगवान कौन और मैं आप कौन, ये परिस्थिति। तो ये भाव से भगवान जो है कभी दिखते नहीं है। भगवान को देखने का तरीका है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति यद। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण के नाम आदि, नाम रूप गुण लीला न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है। ये चर्म चक्षु से हम भगवान का दर्शन कर सकते नहीं है, दिव्य चक्षु चाहिए। और दिव्य चक्षु से कैसे प्राप्त होते हैं? सेवन मुखे ही जीवाद स्वयं एवं स्फुरति यद। तो ये भी आश्चर्यजनक है। सोचिए, भगवान इतना व्याप्त होने के पश्चात भी हमको दिखते नहीं है। हम उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं हमारी अशुद्ध चेतना के कारण। लेकिन उनको ग्राह्य बनाने का, उनको देखने का तरीका भी आश्चर्यजनक है कि बहुत सरल विधि से भगवान को देखा जा सकता है। क्या? सेवन मुखे ही जीवाद। सेवन मुख मतलब भगवान से द्वेष नहीं करके, सेवा करके, भक्ति पूर्वक प्रेममयी सेवा करके उनको ग्राह्य किया जा सकता है, उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। और वो सेवा कैसे शुरू होती है? सेवन मुखे ही जीवादो, जीवा के द्वारा। कैसे? जीवा के द्वारा। तो आश्चर्यजनक है ना कि इतने महान भगवान, उसको ये नहीं बोला गया कि कान के द्वारा, आँख के द्वारा, जीवा के द्वारा देखने के लिए बताया। जीवा के द्वारा साक्षात्कार होता है, हमारी जीवा के द्वारा साक्षात्कार होता है। कैसे? तो ये आश्चर्य है। आश्चर्य ये है कि भगवान, जब हम अपनी जीवा को भगवान के गुणगान में, गुणगान के अलग अलग प्रकार है भगवान के कीर्तन के, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, प्रसाद ग्रहण करना और भगवान के संदेश को दूसरों को देना। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में अड़ोस पड़ोस के जो भी हमारे लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनको अगर हम ये कार्यक्रम के बारे में बताएं या फिर भगवद्गीता का प्रचार करें या फिर किसी प्रकार से भगवान के बारे में हम कभी भी उन लोगों को बता रहे हैं, तो ये जीवा जो है हमारी, इससे क्या होता है? भगवान की सेवा में लगती है। इस प्रकार से, दो प्रकार से, भगवान का गुणगान करके और प्रसाद ग्रहण करके। तो जीवा जब लगती है तो जीवा के माध्यम से बाकी सब इंद्रियां जो है फिर अपने आप भगवान की सेवा में आकर्षित होती है। तो ये भी आश्चर्य है। इस प्रकार से भगवान के साक्षात्कार को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सरल विधि है, विशेष करके कलयुग में, कि
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। भगवान के कीर्तन मात्र से, भगवान के गुणगान जहाँ हो रहे हैं उसके श्रवण मात्र से जो ये भक्ति का सरल पथ है उसको हम ग्रहण करके भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और उसके विपरीत हम कितना भी अपने आप प्रयत्न कर ले, हाँ, भगवान को समझने का, शास्त्र अध्ययन करके खुद से, या फिर PhD करके भगवद्गीता के ऊपर, या फिर बहुत अलग अलग प्रकार से लोग जो है वो प्रयास करते हैं अपने अपने हिसाब से, उससे भगवान जो है कभी ग्राह्य होते नहीं है। क्योंकि भगवान का अपना व्यक्तिगत जीवन है और वे व्यक्तिगत जीवन में किसी को भी थोड़ी प्रवेश करा देंगे। हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो परिवार के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति को हम प्रवेश करवा देंगे? हाँ, उसको बोलेंगे आओ हमारे घर पे आके रहो? हाँ, नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं है, हमको भरोसा नहीं है। तो ऐसे भगवान भी परम व्यक्ति है, तो परम व्यक्ति भगवान जो है वो किसी को अपने जीवन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देते जब तक कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत होके भगवान के प्रति उनका द्वेष छोड़ के भगवान का भक्त नहीं बनता। तो इसलिए ये विधि है भगवान को देखने की। भगवान को देखने की विधि क्या है? चैलेंज करके नहीं, भगवान आप कहाँ हैं मुझे दिखाओ। ये अर्जुन जो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं, हाँ, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं, क्या? यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। हाँ, तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, हाँ, कि भगवान यदि आप सोचते हैं कि मैं लायक हूँ, मैं नालायक हूँ, हाँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं नालायक हूँ। ये वृंदावन चंद्र दास नालायक है, आप सब नहीं है, मैं हूँ। तो हम ऐसे भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं नालायक हूँ, लायक नहीं हूँ। हाँ, मैं नालायक हूँ, मैं क्या बोलते हो हिंदी में, भूल गया मैं। हाँ, घटिया हूँ, मैं घटिया हूँ। क्या हूँ? भगवान के सामने, भक्तों के सामने हमको ऐसे नम्र होके बोलना पड़ेगा, मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं ढोंगी हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं घटिया हूँ, मेरे में कोई गुण, मैं पतित हूँ, मैं मल का कीड़ा हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है आपकी भक्ति करने का मुझे अवसर मिले। हाँ, मात्र भगवान आपकी कृपा से, आपके भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पे LIC बिल्डिंग के द्वितीय तल पे आ पाता हूँ। मेरे में कोई गुण नहीं है। और अगर हम हमारे हृदय के अंदर झांके देखेंगे, जो शुद्ध भक्तों ने जो भगवान की भक्ति का जो वर्णन किया है और जो स्थिति दिखाया है, तो उस स्थिति में अगर अपने आप की तुलना करेंगे तो हम प्रामाणिकता से समझ पाएंगे, अगर प्रामाणिक होंगे तो, कि हम वास्तव में घटिया है। हाँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, नालायक नहीं है हम बोलने के लिए, हम वास्तव में नालायक है। हमारी कोई गुण नहीं है यहाँ पे आके भगवान का जप करने का, कीर्तन करने का, भगवान के सामने उपस्थित भी होने का। है तो भगवान की कृपा है कि इसके कारण हम यहाँ उपस्थित होके भगवान का नाम ले पा रहे हैं। वास्तव में हमारा कोई गुण नहीं है। हाँ, हाँ, भगवान बताते हैं कि ये बड़े बड़े देवता भी जो है वो मुझे नहीं समझ पाते, हम कौन है? हाँ, देवता पूरे भगवान के इतने बड़े ब्रह्मांड की कितनी बड़े बड़े डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां लेके भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उनको भगवान बोलते हैं कि ये कोई नहीं है। हाँ, ये मुझे कोई समझ नहीं पाते हैं, हम आदि। भगवान बोलते हैं कि ये मेरे पास आ भी नहीं सकते। ये 10वें अध्याय में भगवान ने बताया। हाँ, तो हम कौन है? हम सोचते हैं फाइंड अर्जुन विदिन, हाँ, कि मेरे अंदर अर्जुन बैठा हुआ है, मैं अर्जुन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम कोई नहीं है भाई, हम जो है कोई भी नहीं है, हमारा कोई मूल्य है नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि हम जो जगत में रहते हैं, जो जगत में आसपास में हमारे जो चारों ओर के लोग हैं, जो वातावरण में हम पले बड़े होते हैं, उसमें सब जगह ये प्रचार होता है कि आप कुछ है। हाँ, आपके अंदर की शक्तियों को आप पहचानो, आपकी महानताओं को आप निकालो। हाँ, आप अपने आप को नीचा मत देखो, आप बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं।
फिर उदाहरण दिया जाता है, देखो ये जो था वो बड़ा आदमी मुकेश अंबानी या फिर ये आदमी वो आदमी, इसने कितने छोटे में से क्या कर लिया। हाँ हाँ, सब कुछ भगवान की शक्ति है। हाँ, और ऑयल जहाँ से निकालता है वो भगवान की शक्ति है। हाँ, और वो ऑयल निकाल के उसका जो रिफाइनरी में लाता है वो भी भगवान की शक्ति से लाता है, ऑयल ही भगवान की शक्ति है। और जो वो रिफाइन करके जितनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स वो पूरी प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो भी कुछ है वो आपको ही बेच रहा है वो भगवान की शक्तियों को पैकेज करके, और फिर बोलता है कि इसका स्वामी मैं हूँ। आपके घर का सब राशन पानी खाना पीना उठना बैठना ये कुछ चंद लोग जो है पूरा नियंत्रण करते हैं, और ये स्वीकार नहीं करते कि भगवान का है, भगवान के स्वामी नहीं लगाते हैं, चोरी कर रहे हैं। वास्तव में क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, और हमको बोलते हैं कि इसका मालिक मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वातावरण में जब हम पले बड़े होते हैं और इस प्रकार के लोगों के संग में होते हैं तो उनकी चेतना का प्रभाव हम में भी पड़ता है। तो हम भी ये सोचते हैं कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरे में भी बहुत कुछ है। हाँ भगवान महान है, वो बात ठीक है, लेकिन मेरे में भी महान है, मैं भी महान हूँ यार, भगवान को महान बनने दो, लेकिन मैं भी तो महान बनूंगा ना, मेरे में भी महानता है। और मैं महान इसलिए हूँ क्योंकि मैं वो भगवान की सेवा करता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। हालांकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो महान होते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में लिप्त है, लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं भक्त हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है, हम भक्त नहीं हैं। हम भक्त बने, हाँ मतलब मैं नहीं हूँ, ये सब भक्त यहाँ पे हैं, आप सब भक्त हैं, लेकिन ये भाव होता है भगवान के भक्तों का। अर्जुन यहाँ पे ये इस भाव में भगवान को बात कर रहे हैं कि भगवान अगर आपको लगे कि मैं लायक हूँ, हाँ सोचिए ये मुख पुरुष पे कौन है, कौन किसको आदेश दे रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वह श्री कृष्ण को आदेश नहीं देता, अतः अर्जुन श्री कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है, वह श्री कृष्ण को आदेश नहीं देता। ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो भगवान की कृपा की याचना कर रहा है, वो भगवान को आदेश नहीं देता। लेकिन यहाँ पे कौन किसको आदेश दे रहा है? भगवान अर्जुन के चैरियटियर, क्या बोलेंगे, सारथी बन के बैठे हुए हैं। और अर्जुन को पहले अध्याय में अर्जुन ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? मेरे रथ को बीच में ले चलो, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित मेच्युत, कि ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके बैठ आप खड़े रहो। भगवान को आदेश दिया अर्जुन। तो वास्तव में अर्जुन का स्तर तो बहुत ऊंचा है, ये विश्वरूप तो क्या है वो अर्जुन को देखने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन तो साक्षात भगवान के द्विभुज रूप को दर्शन कर पा रहे हैं उसके सामने, और साख्य भाव में अर्जुन तो, हाँ विश्वरूप तो हमारे जैसे कनिष्ठ लोगों की बुद्धि खोलने के लिए है, अर्जुन तो भगवान के साथ साख्य भाव में उनके नित्य संगी है। हाँ उनके नित्य संगी है। और साख्य भाव भी दो प्रकार का होता है। हाँ जो भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध जो है उनके परिवार के शुद्ध भक्तों के, तो उसमें जो साख्य भाव में जो भक्त हैं उसमें भी दो प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ विश्रम्भ साख्य और दूसरा एक साख्य। तो उसमें जो दो प्रकार के साख्य होते हैं उसमें कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के साथ घनिष्ठ उनका सखा का संबंध है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जैसे उद्धव जी थे, तो उद्धव जी भगवान के मित्र थे, लेकिन फिर भी जानते थे कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अर्जुन का भगवान के साथ इतना सखा भाव था कि वे ये भूल जाते थे कि ये कृष्ण मेरे साथ में जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हाँ इसलिए जब विश्वरूप जब भगवान दिखाएंगे अर्जुन को, तो अर्जुन बोलेगा, हे भगवान मैंने आपके साथ क्या कर दिया, मैं तो आपके साथ सो जाता था, आपके साथ खाने बैठ जाता था, आपके साथ मजाक मस्ती कर लेता था, हे पांड, ये आगे वर्णन आएगा। हाँ बहुत अच्छे शब्दों में अर्जुन जो है भगवान को संबोधित करते हैं। मैं आपके साथ कैसे आपका उद्बोधन कैसे करता था। सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैं ऐसा आपको उच्चारण करता था। हाँ मैं सखा के रूप में आपको दिखता था।
हे कृष्ण, हे यादव, इस प्रकार से उच्चारण करता था। मित्र को हम ऐसे उच्चारण करते हैं ना। हाँ, तो अर्जुन को लगा कि भगवान, आप भगवान थे और मैं तो ये इतना पतित छोटा क्षुद्र आदमी हूँ। हाँ, और आपके साथ मैंने कैसा व्यवहार, मुझे क्षमा कर देना। हाँ, मुझे क्षमा कर देना। तो वास्तव में भगवान का अंतरंग सखा है अर्जुन। हाँ, अर्जुन को विश्वरूप देखने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, लेकिन हम जैसे कनिष्ठ लोगों के लिए जो भगवान को स्वीकार करना नहीं चाहते, उनके लिए अर्जुन ने भगवान को याचना की कि आप कृपा करके विश्वरूप दिखाइए। अर्जुन जो है वो, उसकी स्थिति बहुत ऊपर की स्थिति है। हाँ, वो भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना लिप्त है कि भगवान ने अपने आप को उसको शरणागत कर दिया है। भगवान उसके आदेश को सुन रहे हैं। हाँ, तो ये भक्ति का चरम स्तर होता है कि हम भगवान को आदेश न दे, भगवान अपने भक्तों की भक्ति से इतने ही कृतार्थ हो जाते हैं कि वो अपने भक्तों का आदेश सुनते हैं। हाँ, ये वृंदावन के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के गोपपाल, भगवान के साथ ऐसी मित्रता का व्यवहार करते हैं, भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं। हाँ, भगवान को लात मार देते हैं। हाँ, गोपियाँ जो है और ऊपर के स्तर में माधुर्य भाव में भगवान को गालियाँ देती हैं। हाँ, तो ये भक्ति का परम स्तर है और ये भगवान के साथ जो घनिष्ठ संबंध है प्रेम भक्ति का, उस संबंध में भगवान का दर्शन जो है वो सार्थक होता है। हाँ, तो गालियाँ शिशुपाल ने भी भगवान को दी और गोपियाँ भी देती है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि शिशुपाल ने द्वेषवश भगवान को गालियाँ दी, तो उसका परिणाम क्या आया? सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसका सिर काट दिया। और गोपियों ने भी गालियाँ दी, लेकिन वो गालियाँ सुन के परिणाम क्या है? भगवान और अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। तो क्या अंतर है? ये अंतर है। अंतर क्या है? एक कार्यक्रम जो है पूरा योग माया के प्रभाव में चल रहा है और दूसरा कार्यक्रम जो है पूरा महामाया के प्रभाव में चल रहा है। तो हमारा कौन सा कार्यक्रम है, ये हमको समझना पड़ेगा। योग माया का कार्यक्रम है, हाँ, हमारा योग माया का कार्यक्रम है, महामाया का कार्यक्रम है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान जो है वो कर्म के द्वारा लिप्त होके अपना पाप कर्म का भुगत रहे हैं और मैं जो हूँ लीला कर रहा हूँ। ये समस्या है। मेरे कर्म जो है वो लीला है और भगवान के कर्म जो है वो भगवान जो है अपने भूतकाल के कर्मों का फल काट रहे हैं और मैं जो हूँ मुक्त हूँ, मैं लीला कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्यवश हमारी ये चेतना है और हम अपने आप को बार बार माया के द्वारा वशीभूत हो जाके भूल जाते हैं कि मेरे जीवन में अगर कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो पा रहा हूँ, मेरे जीवन में जो भी कुछ मेरा है वो मेरा है नहीं। सब कुछ किसका है? श्री कृष्ण का है। और मुझे एक जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको कुछ चीज़ को रक्षण करने का जिम्मेदारी दिया जाता है, उस प्रकार से हमको सोचना चाहिए कि मुझे जो भी कुछ प्राप्त है, मेरा शरीर, पत्नी, घर, परिवार, बच्चे, वो सब संपत्ति भगवान की है। मुझे उनकी सेवा में उसको लगाना है और अहंकारित नहीं होना है और इस प्रकार से भगवान का दास बनने का याचना भगवान को करना है कि भगवान मेरी बुद्धि बहुत प्रदूषित है कि मैं बार बार माया शक्ति के अंदर आके अपने आप को भोक्ता मान बैठता हूँ। हाँ, भक्तों के मध्य में रह के भी अपने आप को भोक्ता मान बैठता हूँ। हाँ, और ये चेतना के कारण मैं भौतिक जगत में आपका साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, माला करते समय हमारा मन जा रहा है कहीं पे दुनिया के दूसरे कोने में, भगवान सामने साक्षात उपस्थित है, फिर भी हम कोने में बैठ के भगवद गीता की गुह्य चर्चा नहीं करते, लेकिन पता नहीं दुनिया के किस कोने की, किस जगत के किस मल की चर्चा करते हैं। ये देखिए हमारी स्थिति। मंदिर के अंदर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान का कीर्तन होना चाहिए। बाहर के जगत में तो है ही नहीं हो रहा है भगवान का कीर्तन। ये स्थान इसे करके इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे भगवान का कीर्तन होना चाहिए। भगवान सामने उपस्थित है, तो जब इतना महान व्यक्ति इतनी कृपावश नर्मदापुरम जैसी छोटी जगह पे आके हमारे सामने उपस्थित है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे? हाँ, फ़ोन निकाल के, हाँ प्रभु, हाँ भगवान को पीठ दिखा के। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही हम भगवान के दास हैं। हालांकि ये तो चेतना हमारी 24 घंटे जहाँ भी हम हो वहाँ होनी चाहिए।
कम से कम इसका अभ्यास जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तो होना चाहिए। भगवान के सामने भगवान की उपस्थिति तब जाके हमको साक्षात्कार होगी जब हम ये मानेंगे कि यहाँ भगवान है। अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त भी आ जाए यहाँ पे तो हम कितने सावधान हो जाते हैं ना, सावधान हो जाते हैं ना, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके आसपास में हम इर्द गिर्द कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं कर सकते। तो भगवान यहाँ पे उपस्थित है साक्षात, तो क्या उनके सामने हम कुछ भी करेंगे? नहीं कर सकते। ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो विपरीत स्थिति है भगवान को प्रार्थना करें हम नित्य कि भगवान मैं नालायक हूँ, मैंने बहुत अपराध किए आपके और कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत कृपालु हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बार बार अवसर दे रहे हैं। हाँ, देखो दुर्योधन को भगवान ने और सभी भक्तों ने मिलकर कितना समझाया, कितना समझाया। भगवान कितने दयालु है, दूत बन के गए वहाँ पे। हाँ, और विदुर जी ने बताया कि ये जन्म से ही ऐसा है भगवान, आप कहाँ इसके पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं, आप इसके पीछे कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, ये तो जन्म से ही ऐसा है, इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, भगवान ने फिर भी उसको अवसर दिया समझाने का प्रेम पूर्वक। तो भगवान बार बार हमको अवसर देते हैं, ये अवसरों को हमको भूलना नहीं चाहिए, हमको इसको अवसरों के प्रति कृतार्थ रहना चाहिए। और हमारी जो एक पतित स्थिति है उसके प्रति हमको हमेशा चिंतन में रहना चाहिए कि हम बहुत पतित स्थिति में हैं और भगवान को प्रार्थना करती रहनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से वैदिक भक्ति में हम जब लगेंगे, भगवान की प्रेम भक्ति में श्रवण कीर्तन के द्वारा नीति नियमों का पालन करते करते, तो एक दिन आएगा भगवान की कृपा से हम राग भक्ति में कभी भगवान के दर्शन कर पाए या भगवान की सेवा करने का हमको अवसर मिले। तो ये अभ्यास है, ये अभ्यास भक्तों के मध्य में प्रभुपाद की कृपा से हम कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हमको उपयोग करना चाहिए। बार बार ये अवसर हमको मिल रहे हैं। अब ये जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है, हाँ, तो ये बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम भगवान की ये सेवा में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। हम भले नालायक है फिर भी भगवान ने हमको अवसर दिया है। हाँ, जैसे कोई नालायक आदमी होता है तो उसको नौकरी में से फेंक देते हैं, रखते हैं क्या? तुरंत कोई गलती की और दूसरे दिन टाइडेंट में से बाहर, नहीं, बहुत ख़राब स्थिति है ना यहाँ पे नौकरियों की। कोई गलती की और बाहर। हम तो हज़ारों गलतियाँ कर रहे हैं भगवान की सेवा में, फिर भी भक्त दयावश हमको बार बार अवसर दे रहे हैं। हाँ, हज़ारों बार हमारा अहंकार प्रकट करते हैं, हज़ारों बार हमारा अनर्थ प्रकट करते हैं, हज़ारों बार हम गलतियाँ करते हैं, फिर भी भक्त हमको बार बार प्रयास करके नहीं प्रभु ये भगवान की सेवा कर लो जिससे हमारा शुद्धिकरण हो, दयावश हमको अवसर दे रहे हैं। तो हमको ये अवसर का लाभ लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। और भले हमारी कैसे भी खराब स्थिति है लेकिन भगवान दयालु है, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे बचा के रखो आप माया से। तो ऐसा अवसर है, अभी जन्माष्टमी का कार्यक्रम भगवान प्रकट हो रहे हैं सदयावश। बाकी सब तो हम बर्थडे, भौतिक जगत में अभी संस्कृति घर घर में घुस गई है सबका बर्थडे मनाने का, वो कोई इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जन्म जेल के अंदर जाने का जो हमारा कार्यक्रम है भौतिक जगत में आने का, वो कोई मनाने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन भगवान का जन्म तिथि मनाने का वास्तविक लाभ है। तो भगवान का प्राकट्य दिन आ रहा है, तो सबसे अनुरोध है कि सब सेवाओं में उत्साह से भाग ले। कम से कम ये जो हमारे परिचित में जो 10-15 लोग हैं उनको हम पैम्पलेट बांट सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़ा भगवान की सेवा में दान करें, जन्माष्टमी में आए। अगर हर आदमी यहाँ पे 10-10, 15-15 लोगों को भी आमंत्रण देगा तो बहुत बड़ी बात है। तो सबको प्रयास करना चाहिए अपने स्तर पे समय निकाल के भगवान के ये प्राकट्य दिन में सेवा करने का उत्साहपूर्वक। और ऐसी सेवा से फिर भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर हमको हमारे हृदय के अंदर उनकी उपस्थिति का साक्षात्कार कराते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्षमा कर देना, मैंने किसी को नालायक नहीं बोला मैंने अपने आप की स्थिति, मेरी स्थिति यही है। सब भक्त जो है वो बहुत गंभीरता से सेवा कर रहे हैं। इतने अच्छे से अलग अलग बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, नित्य मंगला आरती हो रही है, सब भक्त उपस्थित होते हैं। मैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन